10 नवंबर दिन सोमवार 6:52 पर जब राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली को जख्म में ले जा दिया, जो ठीक यानी कि 2005 20 साल पहले दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर 24/7। राजधानी दिल्ली में बीते दिन हुए धमाके के बाद सबके कान खड़े हो गए हैं और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां पे सुरक्षा के बावजूद एक कार रेड लाइट के पास आती है और इतना तेज धमाका होता है कि 200 से 300 मीटर तक धमाके की गूंज सुनाई देती है और कारों में ब्लास्ट होने के साथ साथ मेट्रो स्टेशन के शीशे भी टूट जाते हैं। ये धमाके की तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब 6:52 पर इस सफेद रंग की I-20 के अंदर धमाका हुआ तो रेड लाइट के आसपास के 200 मीटर एरिया में इतनी तबाही मची कि लोगों ने बताया कि जैसे आज हम मर ही जाएंगे। धमाके में फिलहाल अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा धमाका राजधानी दिल्ली के उस इलाके में हो जाता है जहां पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती है। सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों पर, तो सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस पर भी। आखिरकार जब फरीदाबाद के अंदर यानी कि सोमवार की ठीक सुबह आतंकी यानी कि डॉक्टर को पकड़ा गया, उसके पास से भारी मात्रा में RDX और AK-47 जैसे हथियार बरामद होने के बाद भी क्यों राजधानी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब फरीदाबाद पुलिस ने सुबह सुबह यूपी पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाया था और एक कमरे से डॉक्टर को गिरफ्तार किया था और उसके पास से AK-47 और RDX भारी मात्रा में बरामद हुआ था। उसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और दिल्ली पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो गई थी। लेकिन अब लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम किसके इशारों पर दिया गया। आखिरकार इसके पीछे की प्लानिंग किसके थी, आखिरकार ये कब से प्लानिंग चल रही थी। और दिल्ली, मुंबई, यूपी, अहमदाबाद तमाम जगहों पर जब ये ऑपरेशन चलाया गया तो कुल मिलाकर दिल्ली के अलग अलग राज्यों से 2900 से ज्यादा किलोग्राम RDX बरामद किया गया। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ये RDX आया कैसे और इतना बड़ा ब्लास्ट दिल्ली के अंदर हुआ कैसे। दरअसल इस पूरी टाइमलाइन को समझिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली में धमाका हुआ तो सभी घायलों को अस्पताल में यानी कि LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे अमित शाह खुद आधी रात को पहुंचे और उन्होंने पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक करी। डॉक्टर से जिनका इलाज चल रहा था उनका हालचाल जाना और मौके पर खुद अमित शाह ने कहा कि मैं मौके पर मौजूद हूं और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस धमाके की जांच कर रही है। लेकिन ये धमाका क्या पुलवामा अटैक से जोड़ा जा रहा है, क्या इसके तार ऑपरेशन सिंदूर से जोड़े जा रहे हैं? ऐसा इसलिए भी क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में एक ISI के जो अधिकारी है उन्होंने एक बैठक करी थी और उस बैठक में पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन शामिल हुए थे और लश्कर-ए-तैयबा से इस धमाके के तार जोड़े भी जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस धमाके का आतंकी कनेक्शन नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो काफी हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास कितनी तबाही मची थी। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि वो पल पल इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जो भी इस साजिश के पीछे हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की कमिश्नर का आप बयान देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जब रात को बयान दिया तो उन्होंने कहा कि एक I-20 कार रेड लाइट के पास आई, रेंगती हुई धीरे धीरे वो चलने लगी और उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला था? क्या पाकिस्तान फिर से दिल्ली और अलग अलग राज्यों में कोई प्लानिंग कर रहा है दिल्ली और अलग अलग राज्यों का माहौल खराब करने के लिए? क्योंकि आपको बताएं कि लश्कर के जो हैंडलर हैं उनकी तरफ से हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि हाफिज सही शांत नहीं बैठने वाला है। और दूसरी तरफ 1 नवंबर को जब हमारे NSA यानी कि अजीत डोभाल एक स्टेटमेंट देते हैं, अजीत डोभाल ने कहा था राजधानी दिल्ली हो या फिर देश के अलग अलग राज्य की अगर हम बात करें तो 2005 के बाद दिल्ली और अलग अलग राज्यों में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। अजीत डोभाल ने इसको सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी दी थी और कहा था कि जम्मू कश्मीर का अगर हम छोड़ दें तो देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 2005 के बाद ब्लास्ट हुआ हो।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या अजीत डोभाल के इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों ने चैलेंज समझ लिया था और जिसका जवाब उन्होंने दिल्ली के लाल किले धमाके से दिया है। हालांकि फिलहाल अभी एनआईए, एनएसजी के कमांडो, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है और इस धमाके के सभी सुरागों पर जांच कर रही है, क्या ये आतंकी हमला है। क्योंकि अभी तक अगर देखें जिस तरीके से एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का इलाज किया गया, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट सामने आए, डॉक्टर्स ने कहा कि जिस तरीके से बॉडी लोगों की जली है, अक्सर जब आरडीएक्स या फिर आईईडी से ब्लास्ट होता है तो आपका शरीर काला पड़ने लगता है और काले कलर के निशान आपके शरीर पर होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जो भी घायल और जिनकी मृत्यु हुई है उनके शरीर पर इस तरीके के कोई निशान नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से अभी तक फिलहाल इसको आतंकी हमला नहीं माना जा रहा है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट होना, लाल किले के पास और 6:52 पर जब पीक टाइम था, यानी कि चांदनी चौक, लाल किला, हम कह सकते हैं कि ये तमाम वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके रहते हैं, और इसी जगह को क्यों चुना गया। और एक टाइमिंग, और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब फरीदाबाद से आतंकी डॉक्टर को पकड़ा गया था, उसके पास से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए, और उसके बाद क्या जो I-20 में आरोपी बैठा था जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, क्या उसने जल्दबाजी में अटैक किया, क्या उसको पकड़े जाने का खतरा था, क्या इस वजह से उसने जल्दबाजी में आके लाल किले के पास गाड़ी को पार्क किया और पार्किंग से जब कार को निकाला तो लाल बत्ती के पास उसने धमाका कर दिया। हालांकि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इस पे पल पल की नजरें बढ़ाए बैठे हैं और तमाम वो सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दे दिया है कि इस घटना के पीछे जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले भी अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के अंदर साल 2005 में जिस तरीके से धमाके हुए थे उसने सबको दहला दिया था, और एक बार फिर से वही तस्वीरें, वही मंजर कल यानी कि सोमवार शाम 6:52 पर 10 नवंबर को वही तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और राजधानी दिल्ली इस समय अलर्ट मोड पर है, हाई अलर्ट दिल्ली के अंदर है। यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, तमाम जगह पर अलर्ट जारी है और दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस आतंकी या फिर ये जो घटना हुई है, क्या ये वाकई में एक आतंकी घटना थी या फिर इस घटना के पीछे जो भी है उसका पर्दाफाश जरूर होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं।